नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो छम्मा से पूछ लो, कितना परेशान रहा हूं मैं कल। मेरी जान सूली पर लटके रही है यार। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, और आइंदा अपने और मेरे दरमियान किसी को मत लाइएगा। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। रूबी, अगर तुम अभी नहीं आओगी तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। तुम घर पर आ जाओ। इकरार नहीं है घर पर। नहीं, वो इस बार नहीं आएगा। अरे तुम समझो कि अब तो वो मेरे इशारों पर चलेगी। जैसा मैं चाहूंगी वैसा करेगी और जो मैं बोलूंगी उसे मिलेगा। तुम्हें डर नहीं लगा फवाद? बड़ी हिम्मत है। आप ही ने तो बुलाया मुझे, तभी आया हूँ। इकरार साहब घर पे नहीं है। आपकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि आपको कुछ हुआ भी है। मैं बहुत सख्त जान हूं। ना मरूंगी और ना ही बीमार नजर आऊंगी। फिर तो दिमागदारी भी नहीं हो सकती, मुझे चले जाना चाहिए। जब याद करके बुला ही लिया है तो थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजार लो। इकरार साहब कहाँ पे हैं? वहीं होगा दोनों बहनों के पास, जहां से धुतकार कर निकाल दिया गया था। धुतकार कर निकालना तो उनकी पुरानी रिवायत है। तुम्हें भी राबिया ने तंग किया हुआ है? नहीं, मुझे तो खुद शौक है तंग होने का। अच्छा, चलो डिनर पर चलते हैं। आप मेरे साथ डिनर पे जाएंगी? पैसे मैं दूंगी। वैसे आप मेरी क्या लगती हैं कि आप मेरे साथ डिनर पे जाएंगी? चलो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि क्या लगती हूँ तुम्हारी। ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे क्या? वैसे तुम्हारी हरकतें देखकर ना मुझे पता है क्या लगता है। तुमने काम तो कोई करना नहीं है, तो मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं क्यों काम करूंगी आदिल?
मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी और अनीला की खातिर कर रही हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, अब इस घर को एक नौकरानी की जरूरत है। अब सारा काम तो चांदी करने से रहा है ना। और तुम तो ठहरी अब अनीला की सहेली। और तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहे हैं ना। अरे भाई मैं सीरियस हूँ। अब अगर मैं घर पर नहीं होऊंगा तो घर में एक नौकरानी की जरूरत तो होगी ना, जो नीला की देखभाल करेगी। और तुम तो हर वक्त या सोती रहती हो या खाती रहती हो या फिर अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती रहती हो। अदील, तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मोमी अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। और तुम्हें पता उसने बदले में क्या किया? उसे मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। अरे अनीला को लाकर गिफ्ट दे रहे हैं यार। और उसको बताया किसने? सालगिरह का। ओह, तो तुम्हें जेलसी हो रही है मोमी से? मुझे पता है कि तुमने बताया होगा। तुम दोनों ने मिलकर ना अनीला की नजरों में मुझे अच्छा खासा जलील किया। देखो आदि, अपनी गलती को हमारे सर पर मत थोपो। नहीं थोप रहा, लेकिन बात गलत नहीं है। नहीं, कोई तीसरा आदमी आकर मेरी बीवी को गिफ्ट क्यों देगा? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अनीला से कहकर गिफ्ट वापस कर दो। जो इस घर में चल रहा है ना लाइबा, मुझे एक्चुअली उससे परेशानी हो रही है। और प्लीज तुम उस मोमी को बोलो कि वो इस घर के चक्कर मत लगाया करे। तुमसे अगर उसने मिलना है ना तो बाहर जाकर मिले, बुरा लगता है मुझे। तुम्हें उसका यहाँ आना बुरा लगता है या मुझसे मिलना? दोनों। अब मेरा मतलब है उसका यहाँ आना। ज्यादा बातें मत बनाया करो। तुम्हें पता है, मुझे आज काफी अरसे बाद इतनी खुशी मिली है। जब तुम्हारे साथ डिनर कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने फर्स्ट लव के साथ डेट पर आई हूँ। मिस रुखसार, आपके साथ डिनर पे आने का मकसद सिर्फ यही था कि आप कुछ बेहतर फील करें। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे चाहने लगो? फवाद, मुझे सिर्फ अच्छा महसूस करना था। कुछ टाइम गुजारना था तुम्हारे साथ, वो मैंने गुजार लिया। अगर तुम चाहो तो नौकरी पर आ सकते हो दोबारा। नहीं मिस रुखसार, मैं नौकरी पे वापस नहीं आऊंगा। तो फिर हमारी रोज मुलाकात कैसे होगी? मिस रुखसार? मिस रुखसार नहीं, अब तुम सिर्फ मुझे रुखसार कहो। मुझे लग रहा है कि आपसे मिलना बंद करना पड़ेगा। आप शादीशुदा हैं। फवाद, तो क्या एक शादीशुदा औरत मोहब्बत नहीं कर सकती? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत उसे अपने शौहर के साथ करनी चाहिए। और अगर उसका शौहर उससे मोहब्बत ना करे तो फिर वो क्या करे? सब्र करे और इतना इंतजार करे कि उसका शौहर पलटकर उससे मोहब्बत करने लगे। नहीं फवाद, इतना नहीं कर सकती मैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इकरार साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं चाहिए उसकी मोहब्बत। देखें, अभी आप गुस्से में हैं। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। 2 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरा और इकरार का रिश्ता पहले जैसा रहेगा। मिस रुखसार, आवारगी का मशवरा मैं नहीं दूंगा आपको। आप
शादीशुदा औरत है, आपकी एक अपनी लाइफ है, लेकिन मेरे ख्याल से एक शादीशुदा औरत को हमेशा अपने शौहर का साया बन के रहना चाहिए। नहीं रहना मुझे उसके साथ। मुझे वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। आधी जायदाद की मालिक हूँ मैं, और अगर उसने मुझे छोड़ भी दिया तो भूखी नहीं मरूंगी मैं, किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं रहूंगी। गुजार लूंगी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो आपको फिर भी चाहिए होगी। जब पैसा हो तो मोहब्बत करने वाला भी मिल जाएगा। औरत की सारी दौलत उसकी मोहब्बत होती है मिस रुखसार, जो उसे अपने घर पे रहकर मिलती है। हाँ, मैंने देखा है कि इकरार साहब के लिए आपकी मोहब्बत रूबी से ज्यादा है, इसलिए उन पर हक भी आपका ज्यादा बनता है। खैर, आज के डिनर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बीबी जी, वो आपसे एक बात करनी थी जी। क्या हो गया, मुंह क्यों तरावा है? मंगेतर ने तंग किया है क्या? नहीं जी, मंगेतर तो तंग नहीं कर रहा, लेकिन कोई और तंग कर रहा है। कौन तंग कर रहा है? चांदी? नहीं बीबी जी। तो फिर मुझे बताओ कौन तंग कर रहा है? आप यकीन नहीं करेंगी। क्यों? मैं क्यों यकीन नहीं करूंगी? जी, आपको बुरा लगेगा जी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? बीबी जी, आप वो साहब जी को समझाए ना। क्या? अदील ने क्या किया? वो मुझे तंग करते हैं जी। ये किस तरह की फजूल बात है? वो तुम्हें क्यों तंग करेंगे? और तुम घर में काम करती हो, वो तुमसे क्यों इस तरह की बात करेंगे? यही तो बात है ना बीबी जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं तो नौकरानी हूँ, मेरी भला क्या औकात उनके सामने। औकात की बात नहीं है छम्मा, कुछ रूल्स होते हैं और घर में काम करने वालों के कुछ मैनर्स होते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ जी मेरे पीछे आ जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, और वो तो कोई ना कोई काम के लिए आते होंगे। और चांदी भी तो यही करता है ना, बल्कि वो तो तुमसे शादी करने के लिए इतना सीरियस है। और प्लीज अब ये मत बोल देना कि अदील ने भी तुमसे शादी करने के लिए कहा है। सच बोलूं तो जी, उनके तेवर से तो मुझे यही लग रहा है कि ऑफर भी कर ही देंगे। ये क्या बोले जा रही हो तुम घर में काम करती हो ना, वैसे ही बिहेव करो, मेरा दिल खराब मत करो। हो सकता है ये तुम्हारे लिए कोई बहुत मजाक की बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत सीरियस बात है। ऐसी बात नहीं है बीबी जी, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। साहब जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बस आजकल कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। लेकिन मोहब्बत तो उनको आपसे ही है, आप ज़्यादा ना सोचें। मैं खुद ही अपने तरीके से मना कर दूंगी। मैं चलती हूँ।
इतना तो बता ही सकती हो कि कहाँ गई थी। शौहर हो तुम मेरे, इतना तो हक बनता है एक बीवी का। चलो बता देती हूँ, डिनर पर गई थी। और प्लीज ये मत पूछना कि किसके साथ गई थी, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछती कि तुम आजकल कहाँ डिनर करते फिर रहे हो। 2 दिन पहले तक तुम मर रही थी। स्टमक वॉश हुआ है तुम्हारा, और आज ये डिनर के प्लान्स बन रहे हैं। या वो सब एक ड्रामा था तुम्हारा और फवाद का? इकरार तुम्हें ड्रामा ही लगेगा। ड्रामा जो बनाते हो तुम, ड्रामे के किरदारों की तरह गिरगिट जैसे रंग बदलते हो, वफादारियां तब्दील कर लेते हो, सोई हुई मोहब्बत जगा लेते हो, और फिर जाकर माथा रगड़ते हो। और वैसे भी डिनर पर जाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, एक अच्छे दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बात मुलाकात से आगे की लग रही है। ये तुम्हारी सोच हो सकती है। रुखसार, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, गो इनसाइड। आराम से इकरार। अब तुम मुझ पर हुक्म चलाने का हक खो चुके हो। जिस दिन तुम मुझे बिस्तर पर मरता छोड़ गए थे ना, तो मैं समझ गई थी कि तुम किसी और के हो गए हो। और अब मैं किसी और की होने वाली। देख तो ऐसे रही हो जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मैं शिकारी या आप शिकारी? मेरी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं शिकार कर सकता हूँ, चिड़िया तक तो मार नहीं सकता मैं। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपकी ऑफिशियल कंप्लेन आई है। शिकार ने खुद आकर आपकी शिकायत की है। ये कौन शिकार है जो शिकारी से बच भी गया और शिकायतें भी लगाता फिर रहा है? छम्मा। क्या? अतेल, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। आप छम्मा को तंग कर रहे हैं? अरे आप उसका आगे पीछे घूम रहे हैं। और तुमने मान ली उसकी बात? अरे 1 नंबर की झूठी लड़की है वो, तुम्हारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाती फिर रही है। जुर्रत कैसे हुई उसकी ये बात करने की? तुम्हें उसे डांटना चाहिए था, डांटा नहीं तुमने उसे। उसे डांटना चाहिए था? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट क्या करूं। हमेशा ऐसे करती हो नीला तुम, हर उसकी बात मान लेती हो, और वो भी पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है हर वक्त तुमसे। हदी, कुछ तो जरूर हुआ होगा जो उसने आकर आपकी शिकायत की है। कान पकड़वा लो फिर। पकड़े थे कान? अरे मेरे नहीं, उसके। आपको एहतियात की जरूरत है। घर में काम करती है वो, अच्छी लड़की है और उसे आपने ही रखा है। अरे कोई अच्छी लड़की नहीं है वो, अच्छी लड़कियों की ये हरकतें नहीं होती। मैं ना उसके कान खींचूंगा, देखना तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो और क्या, पूछूंगा ना उसे क्यों महल्ले की फूफी बनी फिर रही है। कोई जरूरत नहीं है, बस आप एहतियात करें। हाँ हाँ, मुझ पे कर लो शक सारा तुम, मैं एहतियात करूँ। अब तुम मुझ पर हुक्म चलाने का हक खो चुके हो। जिस दिन तुम मुझे बिस्तर पर मरता छोड़ गए थे ना, तो मैं समझ गई थी कि तुम किसी और के हो गए हो। और अब मैं किसी और की होने वाली।
हेलो। हेलो राबिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इकरार, मैं तुम्हें अपनी शर्तें बता चुकी हूँ। राबिया, तुम्हारे रवैये की वजह से मेरा घर खत्म हो रहा है। मेरी वजह से नहीं इकरार, तुम्हारे गुस्से, अना, जिद और गरूर की वजह से तुम्हारा घर तबाह हो रहा है। मिस राबिया, आप मेरी पोजीशन समझ नहीं रही। खुद पसंदी का शिकार हो रही हो तुम राबिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इंतकाम रूबी से क्यों ले रही हो? मुझे बुरा भला कहने से तुम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लोगे इकरार, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। ठीक है, पर प्लीज रूबी को मेरे पास आने दो। मैं मानता हूं मैं गलती पर था। इकरार, तुम गलती पर नहीं थे। तुम फैसले करने की सलाहियत से आरी हो चुके हो। तुम्हारा घर एक मछली बाजार बन गया है जहां कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं रह सकता। तुम्हारा गुस्सा नहीं जाता और तुम्हारी दूसरी बीवी का गरूर नहीं ढलता। और अब मैं क्या तुम्हारे आराम और सुकून के लिए रूबी को कुर्बानी का बकरा बना के तुम्हारे साथ भेज दूं? तुम एक काम करो, प्लीज रूबी को मेरे पास भेज दो। फिर मैं एक अलग घर लेके मैं और रूबी वहां शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर फिर भी रुखसार तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करे तो कसूरवार कौन होगा? राबिया, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी तमाम शराइत पूरी होंगी, ये मैं लिख के दूंगा तुम्हें, सही है? लेकिन राबिया, मेरी जिंदगी अजियत का शिकार बन रही है। मेरी खुशियां तुम्हारे हाथ में है यार, प्लीज। ठीक है इकरार, तुम आ जाओ शाम में। मैं रूबी को कहूंगी कि अपना सामान पैक कर ले। थैंक यू राबिया, तुमने मेरी बात समझी। लेकिन याद रखो, रूबी एक हफ्ते से ज्यादा वहां नहीं रुकेगी। ठीक है राबिया, मैं नए घर का इंतजाम जल्दी कर लूंगा। अगेन थैंक यू सो मच। बाय।